पाक फौज के हमले का वीडियो आया है सामने। अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे। अफगान सैनिकों पर पाकिस्तान की फौज का अटैक। पाक सैनिकों ने पहले चौकी पर हमला किया, भागते अफगान सैनिकों पर फायरिंग भी की गई। देखिए अब जो पलटवार हुआ, जो जवाबी कार्रवाई हुई पाकिस्तान की सेना की ओर से, वो तस्वीरें आ गई हैं। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने नौसकी में अफगानी सुरक्षा बलों के गजनवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान की सेना ने हमले में नौसकी सेक्टर में अफगानी सेना के गजनवी हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा पाकिस्तान की सेना कर रही है। पाकिस्तान की सेना ने वीडियो जारी करके दावा किया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है अफगानिस्तान से। जंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तान के इलाके में आगे बढ़ने का दावा किया जा रहा है। अफगानी क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराने का दावा हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने वीडियो जारी करके ये दावा किया है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, 245वीं जिंदाबाद। तो खैबर पख्तूनख्वा का ये जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यहीं पर ही कब्जे की जंग है और पाकिस्तान के दुस्साहस का अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अफगानिस्तान की सेना ने सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले करके पाकिस्तान को दहला दिया है। आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग की 10 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। ये हालात इस वक्त हैं। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों को ख़त्म कर दिया। दोनों देशों की सीमा पर भीषण जंग चल रही है। अफगानिस्तान के हमले के बाद डरे पाकिस्तानी सेना के जवान सैन्य पोस्ट छोड़कर भागते हुए भी नजर आए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी भी कर रहा है। अफगानिस्तानी सेना के टैंक पाकिस्तान की सीमा की ओर जाते हुए भी देखने को मिले हैं। अफगानिस्तान के हमले में सीमा के पास पाकिस्तानी इलाकों में भारी नुकसान की भी खबरें हैं। कंधार में पाकिस्तानी हमले का भी अफगानिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। 10 तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त के हालात आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। और तालिबान पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग चल रही है। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान ने क्या कहा है और तालिबान ने क्या कहा है। जंग तो हो गई, यानी अफगानिस्तान ने अटैक तो कर दिया, लेकिन ये एयर स्ट्राइक का बदला है जो अफगानिस्तान ने लिया है। जो काबुल में एयर स्ट्राइक हुई थी उसके बाद पाकिस्तानी सेना की चौकियां तबाह कर दी गई। अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की ओर से क्या कुछ कहा गया है और अफगानिस्तान की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। कैसे क्या कहा है अफगानिस्तान ने और क्या कहा है पाकिस्तान ने। पहले ये जानिए कि पाकिस्तान क्या कह रहा है। जवाबी कार्रवाई जो की है, घुसपैठियों की मदद के लिए बॉर्डर पर फायरिंग हुई है और जवाब दिया है। अफगान सैनिकों ने हमले रोकने की अपील की। तालिबान सैनिक पोस्ट हथियार छोड़कर भागे। अब देखिए अफगानिस्तान क्या कह रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है पाकिस्तान की घुसपैठ का करारा जवाब मिलेगा। तो जुबानी जंग तेज हो गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पाक अफगानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है उससे जुड़ी बड़ी खबर बता दें। दोनों देशों के बीच अभी भी फायरिंग हो रही है। जो इस वक्त के ताज़ा हालात हैं वो बता रहे हैं कि फायरिंग अभी भी जारी है बॉर्डर पर। डूरन लाइन का इलाका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बताया जा रहा है कि इसी लाइन के इर्द गिर्द जो भी इलाके आ रहे हैं वहाँ पर फायरिंग की जा रही है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके भीषण तस्वीरें सामने आई है। एक और तस्वीर जो आई है कि आमने सामने की जंग चल रही है इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उनके सैनिकों के बीच में। पाक चौकियों पर अफगानिस्तान की ताबड़तोड़ फायरिंग देखने को मिली है। पाक अफगान बॉर्डर पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये डूरन लाइन का इलाका है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटता है। यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही।
अफगानिस्तान कह रहा है कि ये तो उसने बदला लिया है इस पूरे मामले पर, और पाकिस्तान पर हमला करके, पाकिस्तान की चौकियों को, उनके सैनिकों पर हमला करके अफगानिस्तान ने उस एयर स्ट्राइक का बदला लिया। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से आइए, कि किस तरह से पाकिस्तान सैनिकों पर कहर बनकर टूटे हैं अफगान के सैनिक। एक और तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, वो तस्वीर आपके सामने होगी। जबरदस्त फायरिंग की तस्वीरें सामने आई, ये देखिए तस्वीरें। तो देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डूरन लाइन के करीब की हैं, और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। अफगानिस्तान के सैनिकों की ओर से पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर, और उनके कई सैनिकों को मारा है, कई सैनिकों को ढेर किया है। दरअसल ये कब्जे की जंग है जो एक बार और ज्यादा तेज हो गई। जो विद्रोही गुट है, जो मिलिशिया गुट है, वो एक्टिव हो गया। और आइए अब आपको बताते हैं तालिबान से कैसे पिटा है पाकिस्तान। काबुल में पाक की एयर स्ट्राइक हुई थी 9 अक्टूबर 2025 को। फिर 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने जवाबी हमला कर दिया, अफगानिस्तान ने जवाब दे दिया। अब आपको बताते हैं टीटीपी पर हमले का दावा किया गया। काबुल में पाक की जो एयर स्ट्राइक हुई और 7 ठिकानों पर हमला किया है अफगानिस्तान ने, जो जवाबी कार्रवाई की है। नूर वली को मारने का दावा किया गया है। काबुल में जो पाक की एयर स्ट्राइक हुई, इसमें नूर वली को मारने का दावा हुआ। फिर अफगानिस्तान कह रहा है कि 12 पाकिस्तानी सैनिक हमने मारे हैं, हमने मौत के घाट उतारा है। और तालिबान क्या कह रहा है, किसी की मौत नहीं है। वहीं पाक सैनिक पोस्ट छोड़कर भागते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए दोनों दावे अलग अलग कर रहा है, अलग अलग मुल्क दावे कर रहे हैं, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। बड़ी बात क्या है, अफगानिस्तानी विदेश मंत्री भारत में है, उनका भारत दौरा चल रहा है। इस बीच ये हमला हो जाता है। भारत पहुंचते ही पाकिस्तान का हमला सामने आया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और यही हुआ। मनीष, ये जो पूरे समीकरण बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि उनका भारत दौरा सामने आता है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का, और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक हो जाती है, और फिर काबुल की ओर से बड़ा अटैक किया जाता है। फिर अफगानिस्तान भी इसी रिवेंज मोड पर है। लेकिन ये जो मिलिशिया गुट है, उसका रोल क्या है? इन पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब भारत आए थे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसके लिए विशेष अनुमति दी थी, तब वो यहाँ पर आए। लेकिन पाकिस्तान को यह हजम नहीं हुआ, और वही कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। तो उन्होंने डराने के लिए, अफगानिस्तान को डराने के लिए वहां पर एयर स्ट्राइक कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे टारगेट पर टीटीपी के चीफ थे, और ये कहकर उन्होंने काबुल पर सीधे एयर स्ट्राइक कर दिया। इस बात से अफगानिस्तान के प्राइड को बहुत ठेस पहुंची है, और न केवल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो कि उस वक्त इन भारत में थे, और भारत से ही उन्होंने इस बात के लिए यलगार दी कि पाकिस्तान ऐसा दुस्साहस ना करे, और उनको सब समझना चाहिए कि इतिहास में अफगानिस्तान किस तरह से जंग लड़ता रहा है, और इसकी सजा भी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी पाकिस्तान से कहा कि अगर आप अफगानिस्तान पर बुरी नजर रखोगे तो हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। बहरहाल ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से बयानबाजी है, लेकिन कल रात में जो मंजर हुआ, कल रात में जो कुछ हुआ, इसकी तो पाकिस्तान ने भी सपने में कल्पना नहीं की होगी कि 12 बजे रात में एक कम से कम 6-7 तरफ से अफगानिस्तान की सेना और वहां की लोकल मिलिशिया ने पाकिस्तानी सेना के अलग अलग पोस्ट पर अटैक किया। कई पोस्ट को ध्वस्त कर दिए, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, काफी संख्या में पाकिस्तानी हथियार को बरामद किया, और कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया। उसके बाद पाकिस्तान को संदेश देते हुए अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभी तक के लिए तो बस इतना ही, लेकिन दोबारा कोई गलती करोगे तो ऐसी सजा देंगे कि आप समझ भी नहीं सकते हो। यह पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के तेवर क्या है, और इनके पीछे का जो परिदृश्य है कि बात सीधी सी है कि तालिबान को अपना पिट्ठू बनाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन इस बार का तालिबान ये समझ चुका था कि पाकिस्तान कैसे तालिबान के नाम पर सौदेबाजी करता है, और कैसे अफगानिस्तान को बेचकर वो अपने घर का खर्चा चलाता है। और इसलिए तालिबान की सरकार इस बार उस मोड में नहीं है। आप देखिए,
तालिबान ने भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश की, भारत में उसके विदेश मंत्री आए, वो तालिबान के लोग रूस गए, तालिबान मुस्लिम देशों से भी बातचीत कर रहा है और सभी उनके साथ हैं, क्योंकि उन सबको ये लग रहा है कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। पाकिस्तान तालिबान को उभरने नहीं देना चाहता है, अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर काम करने नहीं देना चाहता है, और इसी की बड़ी परेशानी है। फिर वो बहाना कई बार कोई टीटीपी के नाम पे, कभी टीएलपी के नाम पे, तो कभी कुछ और, कुछ नहीं तो कहते हैं कि भारत इसको प्रोवोक कर रहा है। भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान के लोग स्वयं समर्थ हैं अब पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए। बड़ी बात आपने कही मनीष, और बेशक ये अस्तित्व की लड़ाई हो अफगानिस्तान के लिए, लेकिन इस बार जो जंग शुरू हुई है ऐसा लग रहा है वो आर पार के मोड में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिखाई दे रहे हैं, और एक तरह से पाकिस्तान को बड़ा जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस पूरे समीकरण को, इस पूरे जंगी मोर्चे को समझाने के लिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो बॉर्डर लाइन है डूरन लाइन, इस पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है इस वक्त। एक और बड़ी खबर, बॉर्डर लाइन पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन डूरन लाइन कहलाती है, इस पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें बोल्डक जो इलाका है यहाँ पर सेना हाई अलर्ट पर है। अफगानी सेना ने सीमा पर और तैनाती बढ़ाई है, सीमा पर अफगानी टैंकों के मूवमेंट भी तेज हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, पाकिस्तानी सेना को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान ने अपनी ताकत भी दिखाई है, ये इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है। अफगानिस्तान लगातार ये ताकत दिखा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, सेना के परेड का वीडियो शेयर करके अफगानिस्तान ने शक्ति प्रदर्शन की दिखाई है कि अफगानिस्तान किस हद तक लड़ सकता है। परेड में अमेरिका के छोड़े गए हथियार में दिखाया गया है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग टेंशन में मिडिल ईस्ट कहां है अब आपको बताते हैं। देखिए सऊदी अरब डूरन लाइन पर संघर्ष से चिंतित हैं, बातचीत के जरिए मसले सुलझाएं, शांति स्थापित करने की कोशिशें हों, ये सऊदी अरब कह रहा है। अब ईरान क्या कह रहा है आपको बता दें। ईरान कह रहा है पाक विदेश मंत्री से बात करें, ताज़ा हालात पर बातचीत हुई, अराक्ची ने शांति की अपील की है दोनों मुल्कों से। इसके अलावा डायलॉग डिप्लोमेसी से मसले सुलझाएं, इलाके में शांति स्थापित की जाए। कतर कह रहा है तनाव को कम करने की कोशिश हो।